Good morning, students. Students, as you know, we recently conducted our full foundation of accounts class 11th, which is according to the JK board pattern. Students, today I am going to discuss that paper with you. जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको एक तरफ क्वेश्चन पेपर शेयर हो रहा है और एक साइड बच्चे आपको आंसर शीट शेयर हो रही है बच्चे की। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरह आए थे और बच्चे ने अटेम्पटेशन किस तरह की। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे बच्चे 23 होंगे। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। 1 to 8 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे। 9 to 12 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे 3 मार्क्स के होंगे। 13 to 17 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे 4 मार्क्स के होंगे। 18 to 21 नंबर वाले क्वेश्चन जो होंगे 6 मार्क्स के होंगे। और 22 और 23 क्वेश्चन जो होगा वो बच्चे 8 मार्क्स का होगा। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखिए। जनरल क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है, लेजर क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, वोचर क्या होती है। तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए बच्चे ने आंसर कैसे लिखे हैं इसके। सबसे पहले जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दे रिकॉर्ड्स ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक लिखा हुआ है इन्होंने। नेक्स्ट ट्रायल बैलेंस क्या होता है, द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस जॉइंटली और मिक्स्ड इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ठीक लिखा हुआ है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन में बी डिफाइंड इन विच दे कैन रिकॉर्ड ऑल द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक लिखा हुआ है। फॉर्मूला भी लिख दिया इन्होंने, ये भी ठीक लिखा हुआ है। लेजर क्या होती है, लेजर प्रिंसिपल बुक होती है विच रिकॉर्ड द सप्लाईज इंफॉर्मेशन ऑफ ईच अकाउंट फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक लिखा हुआ है इन्होंने कि सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रिकॉर्ड की जाती है लेजर में। ठीक है, तो हम जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें पता होता है कि ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। तो हर पीरियोडिक पीरियड के बाद, मतलब एक हम कह सकते हैं हर 31 मार्च को आप ये बैलेंस शीट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो। तो इसको बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता जाती है कंपनी की। तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने। फिर डेबिट नोट क्या होता है, देखिए डेबिट नोट में थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा। डेबिट नोट बेसिकली बायर जो होता है वो इशू करता है। ठीक है, बायर इशू करता है। किसको इशू करता है, सेलर को, कि जो गुड्स रिटर्न करता है बायर, तो उसको बोलता है कि मैं आपको एक डेबिट नोट इशू कर देता हूँ। तो बायर डेबिट नोट इशू करता है किसको, सेलर को। तो द बायर ऑफ गुड्स इशूज द डेबिट नोट टू द सेलर्स टू रिटर्न ऑफ द गुड्स। जो गुड्स रिटर्न करता है उसलिए वो क्या करता है, डेबिट नोट इशू कर देता है। तो क्रेडिट नोट कौन इशू करता है, क्रेडिट नोट रिवर्स में सेलर देता है किसको, बायर को। तो द सेलर ऑफ द गुड्स इशू द क्रेडिट नोट टू कंफर्म दैट द परचेज रिटर्न इज एक्सेप्टेड। ये बताता है कि जो आपने परचेज रिटर्न किया वो मैंने एक्सेप्ट कर ली हुई है। तो माइनर से इन्होंने गलत लिखा था, तो बाकी ठीक था इनका। फिर वोचर क्या होते हैं, तो वोचर इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो ठीक लिखा हुआ इन्होंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 अटेम्प्ट किया इन्होंने। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स बताओ, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर्स में मैनेजमेंट आ जाती है, ओनर्स आ जाते हैं और प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स में क्रेडिटर्स आ जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, टैक्स अथॉरिटी आ जाती है, कस्टमर्स आ जाते हैं, पब्लिक आ जाती है। ठीक है, ठीक लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछा गया हुआ है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। तो बोला गया वो राम स्टार्टेड ए बिजनेस विद 20,000। तो बच्चे कैश और कैपिटल में आएगा। ठीक लिखा है इन्होंने। फिर लैंड परचेज किया है, कैश कम होगा, लैंड बढ़ जाएगी। फिर रेंट पेड किया हुआ है, कैश और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। फिर गुड्स परचेज किए क्रेडिट पर, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी और स्टॉक में गुड्स बढ़ जाएंगे। ठीक किया हुआ इन्होंने। ये क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इनको। नेक्स्ट बच्चे जनरल टाइप क्वेश्चन था। कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, ठीक लिखा हुआ है। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश, ठीक लिखा हुआ है। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश, ठीक लिखा हुआ है। और पेड वेजिस, वेजिस टू कैश, ठीक लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन ठीक किया है उन्होंने, इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, मशीनरी परचेज किया 40,000 की 1 जनवरी को। मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 ईयर्स का, डेप्रीसिएशन रेट दिया 10%, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है ये। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में होता है जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसमें डेप्रीसिएशन पड़ती है। तो मैं लिखा 1 जनवरी 2022 को बैंक अकाउंट में आ गया हमारे पास 40,000। ठीक है, तो 40,000 रुपीज़ की मशीन खरीदी थी,
31 दिसंबर को 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन पड़ी 4000, तो 36,000 बच गया। 36,000 ब्रॉड डाउन कर दिया हमने। फिर 4,000 डेप्रिसिएशन पड़ी क्योंकि ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। फिर ब्रॉड डाउन किया, फिर 4,000 डेप्रिसिएशन पड़ी, तो टोटल अमाउंट हमने नीचे कर दिया, तो बैलेंस का एड ऑन ये अमाउंट बच गया। तो ठीक है वो क्वेश्चन, ये इसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, कैश बुक क्या होती है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो ये लिखो, कैश बुक जो होती हैं वो एक किस्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहाँ पे कंपनी के कैश रिसिप्ट्स जो होते हैं या कंपनी ने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो भी चीज़ें की हुई हैं वो सारी रिकॉर्ड की जाती हैं, वो हमारी कैश बुक होती है। तो कैश बुक में खाली हम कैश के ट्रांसैक्शन लिखते हैं और बैंक के ट्रांसैक्शन लिखते हैं, क्रेडिट ट्रांसैक्शन नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पार्ट है जर्नल का। तो थोड़ा सा इन्होंने लेंथ कम की है और एडवांटेजेस में 1-2 पॉइंट और ऐड करने चाहिए थे, बाकी ठीक लिखा है इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। तो देखिए, कौशल ट्रेडर्स ने एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 1 अप्रैल 2015 को 23,000 की। 2,000 उसके ऊपर रिपेयर पे खर्च किया है, तो उसको सोल्ड कर दिया हुआ है 31 मार्च 2018 को 10,800 की, ठीक है। तो हमने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से बच्चे मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो 20% डेप्रिसिएशन हर ईयर पड़ेगी। तो ठीक किया हुआ बैंक अकाउंट 25,000, क्योंकि 23,000 प्लस 2,000 जो एक्सपेंस हुआ है वो ऐड कर दिया मैंने। तो 5,000 डेप्रिसिएशन पड़ी, 20,000 ब्रॉड डाउन कर दिया, फिर 20,000 डेप्रिसिएशन पड़ी 4,000, फिर अमाउंट 16,000 है ब्रॉड डाउन कर दिया, फिर डेप्रिसिएशन पड़ी 3,200। इस साल जो बेची थी वो बैंक अकाउंट में लिख दिया, बाकी लॉस हो गया 2,000, ठीक लिखा हुआ इन्होंने, उनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस था। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया, परचेज दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिया, सेल्स दिया, रेंट पेड इन एडवांस दिया, परचेज रिटर्न दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया, फिक्स एसेट दिए, रिटर्न, इंटरेस्ट रिसीव दिया हुआ है, बैंक लोन दिया हुआ है। तो बच्चे ये आपको मैंने बताया था मॉडर्न अप्रोच जो होती है CLEAR, उसके थ्रू करो आप। ई और ए हो गया एक्सपेंस और एसेट, ये बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। CL और R जो हो गया कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, कम होता है डेबिट होता है। तो इसके थ्रू हम ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो इन्होंने ठीक लिखा है और इनका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस ही मैच कर गया हुआ है, तो इनको पूरे मार्क्स मिलेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, आपका डबल कॉलम कैश बुक का था जिसमें लिखा हुआ है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 9,000, तो मैंने कैश में 9,000 लिख दिया। फिर 4,000 बैंक में जमा कराया, काउंटर एंट्री होगी, ठीक लिखा हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया हुआ है तो कैश में से माइनस कर दिया, ठीक है। कुछ गुड्स परचेज किए हैं, चेक इशू किया हुआ है तो चेक में से बैंक में से माइनस कर दिया हमने, बैंक में से माइनस हो गया हुआ है। फिर रिसीव चेक फ्रॉम रामलाल ऑन अकाउंट, इतना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट शो ही नहीं करना हमने क्योंकि हमने डबल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं। तो चेक मिल गया हमें, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया बैंक में। फिर इंटरेस्ट रिसीव किया 500 रुपीज़, तो ये भी हम लिख दिया, ठीक। फिर कैश सेल या रिसीव चेक रिसीव किया हुआ तो पैसा आया हमारे पास, ठीक लिखा उन्होंने, तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके बच्चे को। नेक्स्ट देखिए बच्चे, BRS का क्वेश्चन है। लिखा गया हुआ है कि आपका जो पासबुक में बैलेंस शो कर रहा है वो 20,000 शो कर रहा है, मगर ओवरड्राफ्ट बैलेंस शो कर रहा है, तो माइनस में शो कर रहे हैं, ठीक है। हमें कैश बुक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा क्योंकि हमने कैश बुक का बैलेंस निकालना है, तो जो कैश बुक में किया वही करना हमने। चेक इशू कर दिया हुआ था बट प्रेजेंट नहीं किया तो हमने माइनस कर दिया था, माइनस ही करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने चार्ज किया था, आपके प्लस शो कर रहा था, आपने प्लस ही शो करना है, ठीक है बच्चे। फिर चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, यहाँ पे 22,000 आना था, प्लस करना था, ठीक लिखा हुआ है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया, आपने थोड़ी पे किया। कैश बुक में प्लस शो कर रहा होगा, आपने प्लस ही लिखना है। कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डाल दिया तो आप माइनस कर दोगे। बैंक चार्जेस आप प्लस करोगे क्योंकि आपका प्लस शो कर रहे हैं। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, तो आपके पास माइनस में शो कर रहा होगा तो आप माइनस ही करोगे। तो इस तरीके से हमारा कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, ठीक लिखा है इन्होंने। यहाँ पे एक छोटी सी गलती की है, इसके मार्क्स कर सकते हैं इनके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बच्चे 8 मार्क्स का है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। एडजस्टमेंट चार्ट दी है हमें, एक स्टॉक दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, हमें पता है क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजिस, सेल्स लिखी इन्होंने, इनका ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट को इन्होंने ब्रॉड डाउन कर दिया। फिर चैरिटी,
जो भी खर्चे थे वो सारे यहाँ लिखे इन्होंने। ट्रीटमेंट था एक कि फर्दर बैड डेट्स जो हैं वो 1800 हो गए होंगे, वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, मेंटेन ए न्यू प्रोविजन बनाया होगा। ठीक है बच्चे, तो वो ऐड कर देते हैं। ओल्ड प्रोविजन लेस कर देते हैं, आपको ओल्ड प्रोविजन 9000 दिया वो लेस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, न्यू प्रोविजन ऐड कर देना है, तो आंसर ये आएगा। फिर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, वो इन्होंने डेप्रिसिएशन हमें पता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। और प्रोवाइड 7000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये भी हमने बच्चे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो करना है। जनरल एक्सपेंस, इनका नेट प्रॉफिट है 95510। ठीक है, फिर उन्हें बैलेंस शीट जो प्रॉपर तरीके से बना दी, कैपिटल, फिर उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया, ड्राइंग लेस किया, क्रेडिटर्स जो थे, लोन थे, आउटस्टैंडिंग जो भी था यहाँ लिखा है इन्होंने। तो बैलेंस शीट इन्होंने ठीक बनाई है, इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे 23 क्वेश्चन जो था उसमें भी एडजस्टमेंट थी। उसमें 5 एडजस्टमेंट दी थी। सेम इन्होंने सेल्स लिखा, क्लोजिंग स्टॉक लिखा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग हमें वेजेस दी होंगी नीचे। ठीक है बच्चे, 1500 वो हमने ऐड कर देनी है। इनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कर दिया। फिर रेंट, उसमें से 500 रुपीज़ इन्होंने लेस कर दिए होंगे क्योंकि पेड इन एडवांस हैं, वो लेस कर दिए इन्होंने। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है, सैलरी लिखा, रीपे लिखा, बैड डेट्स लिखा, ठीक लिखा है इन्होंने। हॉर्स एंड कार्स पे डेप्रिसिएशन लिखी, नेट लॉस आ गया इनका। फिर उन्होंने बैलेंस शीट बना दी, ये ठीक बैलेंस शीट बनाई है। तो बैलेंस शीट मैच कर गई है इनकी, तो इनको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के। उसके बाद बच्चे सेक्शन बी पे इन्होंने छोड़ दी थी। स्टेट एंड मेथड, रिटर्न मेथड में क्या डिफरेंस होता है। तो स्टेट एंड मेथड में ईच ईयर में सेम ही अमाउंट आता है, इसमें अमाउंट चेंज होता रहता है। डेप्रिसिएशन यूजुअल कॉस्ट से होती है, रिड्यूसिंग बैलेंस से होती है। ये इजी होता है, ये थोड़ा एज कम्पेयर टू थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ठीक लिखा है इन्होंने, इनको इसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। पर यहाँ पे इनको पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिखना चाहिए। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख लेते हैं, इनको और बेटर से मार्क्स मिल जाते हैं। फिर BRS क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो BRS जो होती है हमें पता ही है, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। तो BRS बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होती है। हम क्या करते हैं, जब अपनी कैश बुक और पासबुक को मैच करते हैं तो BRS स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ती है, बैंकिंग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाती है। तो इन्होंने वही लिखा हुआ है कि 2 और मोर अकाउंट्स में डिफरेंसेस के टाइम पर हमें BRS बनानी पड़ती है। ठीक है, तो एडवांटेजेस में लिखा हुआ है, इट इज़ मेरली ए स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, इट इज़ प्रिपेयर ऑन स्टेटेड डे, एक पर्टिकुलर डे में होता है। ठीक है, तो इट इज़ पीरियोडिक स्टेटमेंट, ठीक लिखा हुआ है। थोड़ा सा इन्होंने लेंथ कम लिया, इंपॉर्टेंस में पॉइंट्स ऐड करने चाहिए थे ज़्यादा, तो इनके यहाँ पे मार्क्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखें तो बोला हुआ 3 डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड एक्यूरेट बेसिस। तो बच्चे इसमें अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग इनफ्लो एंड द आउटफ्लो ऑफ द कैश आर बेसिस आर रिकॉग्नाइज इनकम एंड एक्सपेंसिस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूजली डू नॉट फॉलो द कैश बेसिस अकाउंटिंग, इसमें खाली कैश ही देखनी होती है। एक्यूरेट बेसिस में ये होता है हमें कैश और क्रेडिट दोनों देखनी होती है, कैश की ट्रांसैक्शन देखनी होती है और क्रेडिट की ट्रांसैक्शन देखनी होती है। ये हमें ट्रू पिक्चर बता सकती है, ये हमें ट्रू पिक्चर नहीं बता सकती। तो इनको पॉइंट्स भी लिखना चाहिए था, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखने चाहिए थे। तो इन्होंने 1 लिखा हुआ, तो इसके यहाँ से मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है कि बिजनेस आइडेंटिटी क्या होती है, फुल डिस्क्लोजर क्या होता है और प्रूडेंस क्या होता है। तो बिजनेस आइडेंटिटी हमें पता है कि बिजनेस की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने नाम पर काम करता है। तो ये लिखा हुआ है, इट इज़ according to the concept the task of measuring income and wealth is undertaken by the accounting for identifying unit or identity। तो बिजनेस की अपनी आइडेंटिटी है, इनको अपने तरीके से काम करना पड़ता है, ये सारे टास्क अपने तरीके से करते हैं। ठीक है, वेल्थ मेजर करने का तरीका अपना होता है। तो ठीक लिखा है इन्होंने, इसमें ऐड कर सकते हैं थोड़ा बहुत और। ठीक है बच्चे, अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में प्रूडेंस को लिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि हमें अपने एसेट्स या इनकम को ओवर स्टेट नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। ठीक है, जो लॉसेस फ्यूचर में होने वाले हैं उनको हमें अभी लिख देना चाहिए। ठीक है, सेम विद इनकम, जो फ्यूचर में होने वाली है वो अभी शो नहीं करनी है। ठीक है, ये प्रूडेंस कंसेप्ट कहते हैं। तो इन्होंने ठीक लिखा हुआ है। अब इन्होंने एक पॉइंट नहीं लिखा है, फुल डिस्क्लोजर। तो फुल डिस्क्लोजर हो गया कि हर चीज़ डिस्क्लोज कर देनी है आपने, जो भी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चाहिए वो साइड डिस्क्लोज कर दो। तो ये बच्चे पूरा पेपर था। आई होप सब बच्चों को समझ आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।